हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज हम बात करें बेटा आपके कंपटीशन ऑफ आरएफए की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आरएफए की जो हम कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कितना अमाउंट हमारे आरएफए का एग्जाम्प्ट होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए मैं आपकी जो वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई आज हम करेंगे ये क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी कि सर आपने आरएफए का कंसेप्ट तो समझा दिया, लेकिन सर एक दो क्वेश्चंस करा के दिखा दो। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारे पास मिस्टर ए, हमारे पास कोई मिस्टर ए है जो कि जनरल मैनेजर है इस कंपनी में। पर्टिकुलर ऑफ हिज सैलरी भी हमारे पास दे रखी है। फाइनेंशियल ईयर मेरे पास क्वेश्चन में 13-14 गिवन है। सैलरी मेरे पास दे रखी है 10,000 पर मंथ। बोनस मेरे पास 19,200 है। कन्वेंस अलाउंस दे रखे हैं मेरे पास। मेडिकल अलाउंस दे रखा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है मेरे पास। ही हैज बीन प्रोवाइडेड, यहां से क्वेश्चन आपका आरएफए के रिगार्डिंग चेंज होगा। कहता है ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुरादाबाद। सबसे पहले लोकेशन मार्क कर लेते हैं कि भाई उसको जो आरएफए प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहां पे मिल रहा है। whose population exceeds by 10 लाख। सर इसने पॉपुलेशन की बात की है, क्यों बात की है बताऊंगा, इसको भी मैं आपसे डिस्कस करेंगे एक बार इस चीज को भी। बट डज नॉट एक्सीड्स बाय 25 लाख। जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है जहां पे मैंने आरएफए का पूरा कंसेप्ट समझाया है, उनको ये क्लियर हो गया होगा भैया अगर हमारे पास ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो यहाँ पे जो आपका आरएफए निकल के आएगा भैया वो 10% ऑफ सैलरी निकल के आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आरएफए इंक्लूडेड इन सैलरी मिस्टर ए इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय कंपनी। सर यहाँ पे ओन्ड है। इफ अकोमोडेशन हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय कंपनी। सर एक बार हमारे पास केस 1 ओन्ड बाय कंपनी है और सर केस 2 हमारे पास हायर्ड बाय कंपनी है, और दोनों की वैल्यूएशन मैंने आपको बताई हुई है। क्लियर है? जिन जिन बच्चों को ये अच्छे से समझना है क्वेश्चन कैसे मींस हमने आरएफए डिटरमाइन करा है, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आरएफए की कंप्यूटेशन जो हमने सिखाई थी, कंसेप्ट कैसा चलता है आपका आरएफए का, वो आप एक बार गो थ्रू करेंगे, देन उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका केस 1। सर केस 1 क्या कहता है? सर अकोमोडेशन ओन्ड बाय कंपनी, तो सर ओन्ड बाय कंपनी। सर ये केस हमारा केस 1 ले लेते हैं इसको, और हायर्ड बाय कंपनी को भी हम कर ले लेंगे आपका केस 2। चलो अब ये कहता है सर मेरे पास आपकी बेसिक सैलरी दे रखी है। सर मेरे पास बेसिक सैलरी दे रखी है आपकी 10,000 पर मंथ। तो सर सैलरी कितनी मिल गई हमें? सर सैलरी मिल गई आपकी पूरे साल की 1,20,000 रुपए की। सर बोनस भी मिल रहा है, तो भाई हमारा बोनस हो गया आपका 19,200 का। सर ये भी दिक्कत नहीं है कोई। सर नेक्स्ट हमें मिल रहा है आपका कन्वेंस अलाउंस, और सर अगर आपने वो अलाउंसेस वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको समझ आएगा कि भाई ये कन्वेंस अलाउंस मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था, ये कौन सी लिस्ट में जाएगा। सर कौन सी में जाएगा? तो बेटा आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, और उस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा चैट एट डी यू कहाँ पे लिखा है। सर ये चैट एट डी यू का था। C फॉर कन्वेंस, H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, T फॉर ट्रेवलिंग, D फॉर डेली, U फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस। भाई ये 6 अलाउंस ऐसे हैं जहां पे मुझे ये देखना होता है कि भाई मुझे कंपनी मींस अपने एम्प्लॉयर से मिला कितना है और उसमें से मैंने कितना खर्च कर दिया, मैंने कितना स्पेंड कर दिया। विच एवर इज लेस इज एग्जाम। तो सर मुझे मिला 14,000 और उसमें से मैंने जो सर खर्च करा है वो आपका 70% है। तो सर जो मेरी एग्जेम्पशन निकल के आएगी, आपके एग्जेम्पशन जो हमारे पास निकल के आएगी कन्वेंस अलाउंस के रिगार्डिंग, सर वो आएगी आपकी 14,000 का 70%। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 9,800। तो सर मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा जो टैक्सेबल होगा? सर माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 4,200 का बैलेंस।
सर हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल अलाउंस। तो सर जब बात आएगी मेडिकल अलाउंस की, तो सर ये तो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके एम्प्लॉय के हैंड में। तो भाई मेडिकल अलाउंस हमें मिल रहा है 500 पर मंथ। सर ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला है आपको अलाउंसेस की दोनों के दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी। आरएफए की हमारे पास पूरा कंसेप्ट मैंने एक ही वीडियो में समझाया है, वो वीडियो आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने अभी तक शायद वीडियो नहीं बनाई है। तो एक काम करते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं, इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन कराना है आपको आरएफए के लिए कि भाई आरएफए में आपको कोई दिक्कत ना आए। जब मैं आपको आरएफए मींस ये आरपीएफ वाली वीडियो बना के डाल दूंगा, देन आप इसको भी समझ पाओगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके, कहते हैं सर हमारे पास, मैं आरपीएफ वाला कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मैंने वीडियो डाली नहीं है, बच्चों को फिर दिक्कत होगी। तो हम बात कर रहे हैं आपके आरएफए के रिगार्डिंग। सर उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सर आरएफए के रिगार्डिंग ये कहता है हमारे पास, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुरादाबाद। सर मिला कहाँ पे है? सर मुरादाबाद में। सर ये लोकेशन क्यों दी है बेटा? ये जब भी लोकेशन आपको दी जाएगी तभी बेटा आपको ये बताया जाएगा वहां की पॉपुलेशन क्या है। सर ऐसा क्यों? अब याद करो, जब मैंने आपको आरएफए के रिगार्डिंग समझाया था तो भाई हमारे पास आरएफए के रिगार्डिंग था क्या? सर सबसे पहले आपने हमें ये बताया था कि जहां जहां आपने चेक लिखा है वो चेक पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि भाई जब भी हम आरएफए की बात करेंगे चेक करेंगे वो फंडिस्ड है या अनफंडिस्ड है। देन उसके बाद चेक करेंगे एम्प्लॉयर कौन सा है, और देन चेक करेंगे भाई हमारे पास ओन्ड है या वो हायर्ड है। सर ओन्ड है तो वो पॉपुलेशन की बात करेगा, और हायर्ड है तो सर हमारे पास आपने बताया था कि एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, और हमारे पास 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वो आपका आरएफए आ जाएगा, अनफंडेड हाउस की वैल्यू हो जाएगी। सर यहाँ तो पॉपुलेशन दे रखी है, तो सर पॉपुलेशन का मतलब ओन्ड बाय कंपनी की बात कर रहा है ये। अगर ओन्ड बाय कंपनी की बात कर रहा है तो भैया अगर हमारे पास पॉपुलेशन होती है आपकी 10 लाख तक तो 7.5% ऑफ सैलरी आरएफए होगा। अगर पॉपुलेशन होती है आपकी 10 लाख से लेके 25 लाख तक तो 10% ऑफ सैलरी आपका आरएफए होगा। अगर पॉपुलेशन होती है वहां की हमारी 25 लाख से ज्यादा तो हमारे पास वहां पे आरएफए होगा आपका 15% ऑफ सैलरी। सर यहाँ पे तो पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है, तो सर हमारा यहाँ पे आरएफए कितना होगा? सर आरएफए होगा हमारा 10% ऑफ सैलरी। और जब बात आएगी बेटा यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी के लिए बनाओ एक वर्किंग नोट। सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है तो समझो बेटा इस चीज को। भाई सैलरी की जब बात की जाएगी आरएफए के रिगार्डिंग तो भैया इसका मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला, बोनस या कमीशन हमारे पास, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। सर इन सब को ऐड करना है और जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास सैलरी का आ जाएगा। सर यहाँ पे हमारे पास बेसिक सैलरी दे रखी है इन्होंने आपकी 1,20,000। सर हमारे पास बेसिक सैलरी आई आपकी 1,20,000, बोनस हमारे पास 19,200 का है, कन्वेंस अलाउंस 4,200, मेडिकल अलाउंस 6,000। तो सर इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। सर बेसिक सैलरी हमारे पास 1,20,000 की, डीए हमारे पास है नहीं, सर बोनस दे रखा हमारे पास 19,200, कन्वेंस अलाउंस 4,200, और हमारे पास मेडिकल अलाउंस कितना है 6,000। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से कमेंट सेक्शन में आपको समझा दूंगा। सर इनको टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास 1,20,000 प्लस 19,200 प्लस 4,200 प्लस 6,000। सर हमारे पास सैलरी आ गई आपकी 1,49,400 की, 1,49,400 की। सर अगर हम बात करें आपके ओन्ड बाय कंपनी की, और यहाँ ये पॉपुलेशन बात कर रहा है आपके 10 लाख से 25 लाख की, तो सर उस केस में हमारे पास आपका जो आरएफए होता है वो 10% ऑफ सैलरी होता है। तो सर हमारे पास 10% ऑफ सैलरी कितना आया
ये आ जाएगा 14940 सर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके आरएफए की। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है इस चीज को समझने में तो वो मुझसे पूछ सकता है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो आएगी वो आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ भाई मैं कहता हूं अगर हम बात करें केस 2 की, तो सर केस 2 में कितना फर्क पड़ जाएगा, देखो भाई एक बार ध्यान से सारे के सारे बच्चे देखेंगे। केस 2 सर ये क्या कहता है? सर ये कहता है आपका हायर्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय कंपनी। तो सर हायर्ड के केस में क्या करते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ स्टार्टिंग में, आपको याद भी रहेगा। सर हायर्ड के केस में हम करते हैं 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेसर। इन दोनों में जो अमाउंट कम होगा वही आपके आरएफए की वैल्यू निकल के आएगी अनफर्निश्ड हाउस की। तो सर वैल्यूएशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से एक बार, सर जब हम बात करेंगे बेसिक सैलरी की, तो सर मेरे पास बेसिक सैलरी सर अभी आपने बताई थी 10,000 इंटू 12, सर ये आएगी हमारे पास 1,20,000। देन सर हमने इसका बोनस निकाला, वो गिवन था हमारे पास ये। सर आपने बताया इसके बाद हमारे पास कन्वेंस अलाउंस, सर कन्वेंस अलाउंस हमारे पास दे रखे थे 14,000 के, जिसमें से एग्जेम्प्ट हो गया था आपका 70%। तो सर 9800 एग्जेम्प्ट हो गया था सर, वो ये रहा। एंड देन इसमें हमारे पास गिवन थे आपके मेडिकल अलाउंसेस, सर ये तो आपने एक्सपेंस कर दिए तो हटा देते हैं। मेडिकल अलाउंसेस सर ये हमारे पास कितना गिवन था भाई, ये हमारे पास 6,000 गिवन था। एंड देन हमें निकालना था आपका आरएफए। हम जब बात करेंगे भाई आरएफए की, तो आरएफए के रिगार्डिंग करना क्या है सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सर वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? सर वर्किंग नोट बनेगा कुछ इस तरह से भाई, अगर हमारे पास ये हायर्ड का केस बनता है तो ये कहता है भाई 15% ऑफ सैलरी बताओ और हायर्ड चार्जेस बताओ, कि भाई आपने पहले वो रेंट पे लिया, फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए आपने कोई कोठी बंगलो या घर दिया है, तो भाई उसको हम बोलते हैं आपका आरएफए। तो सर ये मेरा पास आ जाएगा आपका आरएफए अनफंडेड हाउस की वैल्यू। तो सर सैलरी हमें पता ही है कितनी है, सर सैलरी तो आपने अभी बताई थी। सर सैलरी हमारे पास आ गई आपकी 149,400। सर ये कहां से आई? सर सैलरी तो सेम ही रहेगी भाई, हमने सैलरी अभी निकाली थी आपकी जो कि हमारे पास थी ये, सर बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस या कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो हमारे पास सर सैलरी आ गई थी आपकी 1,49,400 की। सर सैलरी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका 15% कैसे निकालेंगे भाई? कैलकुलेटर से निकालेंगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी? सर ये आ गई मेरे पास सैलरी। तो सर हायर चार्जेस कैसे निकालेंगे? सर गिवन है हमारे पास, तो सर 15% ऑफ सैलरी और भाई ये हम बात कर रहे हैं आपके आरएफए की, ठीक है भाई। हायर चार्जेस हमारे पास गिवन है, कह रहा है अकोमोडेशन हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय कंपनी 7,000 पर मंथ। तो सर 7,000 पर मंथ का मतलब हो गया 84,000। सर ये आ गया हमारे पास 84,000, विच एवर इज लेस की बात करेंगे सर यहाँ पे, तो सर 1,49,400 का 15% सर हमारे पास आता है 22,410। तो सर विच एवर इज लेस, सर ये वाला कम लग रहा है, तो सर यही आपका आर एफ ए आ जाएगा। कब? सर अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके ओनर ने पहले खुद रेंट पे ली है, खुद हायर की है, देन आपको वो रहने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका आरएफए हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कैसे निकालेंगे, और अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कैसे निकालेंगे। और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरे
अलाउंसेस की वीडियो देखनी पड़ेंगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आरएफए का जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है भाई। अगर लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको और वीडियो चाहिए किसी कंसेप्ट पे, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सबसे पहले वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।